Good afternoon, dear students. Today's topic is logic gates. So, what is logic gates? So, basically, what is gate? So, gate is a digital circuit or basic electronic circuit which operates on one or more than one input signals but produce only one output signals. ठीक है, इट मीन्स जो गेट क्या होता है मेरा डिजिटल सर्किट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिस पे जो ऑपरेट करता है वन और मोर देन वन. ठीक है, मोर देन वन इनपुट सिग्नल पे ऑपरेट करता है और प्रोड्यूस करता है ओनली वन आउटपुट सिग्नल. ये सिर्फ एक ही आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करेगा. इस पे इनपुट एक और एक से ज़्यादा हम दे सकते हैं. ठीक है, द टाइप्स ऑफ गेट्स अवेलेबल आर नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एंड नैंड गेट, नॉर गेट और एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नोर गेट. ठीक है, ये मेरा टाइप्स हो गया गेट का. सो बेसिकली अगर हम लोग गेट का क्लासिफिकेशन का बात करें तो गेट का क्लासिफिकेशन जो होता है वो 3 पार्ट्स में. एक होता है बेसिक गेट्स. ठीक है, बेसिक गेट्स. ठीक है, सेकंड वन क्या होता है यूनिवर्सल गेट. ठीक है, थर्ड वन क्या होता है एक्सक्लूसिव गेट. राइट. सो जो बेसिक गेट्स होते हैं उस पर मेरा 3 गेट्स आते हैं, एंड गेट, नॉट गेट और गेट. ठीक है, यहाँ पे तो दिखा ना द टाइप्स ऑफ गेट्स अवेलेबल आर नॉट, एंड और गेट. ये ठीक है, और जो यूनिवर्सल गेट होता है वो नैंड और नॉर होता है. ठीक है, नैंड एंड नॉर गेट जो होता है वो मेरा यूनिवर्सल गेट होता है. ठीक है, और 2 एक्सक्लूसिव गेट होता है ई एक्स और ई एक्स नोर. ठीक है, तो इतने सारे गेट्स होते हैं. वन बाय वन हम लोग हर एक गेट्स के बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक गेट्स के बारे में. सो बेसिक गेट्स सबसे पहला क्या देखेंगे एंड गेट. एंड गेट क्या होता है? सो एंड गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट मार्क. हम लोग डॉट मार्क से एंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं. इसका सिंबल का बात करें तो ये इस तरह का इसका सिंबल होता है. ठीक है, और ये वाई क्या है मेरा आउटपुट है. ठीक है, बेसिकली जो मेरा एंड गेट होता है उस पर क्या इसका प्रॉपर्टी होता है कि जब दोनों ही इनपुट मेरा हाई होगा. ठीक है, जब दोनों ही इनपुट हाई होगा तभी ये मेरा हाई होगा, तभी ये मेरा हाई है. हाई मीन्स ठीक है, डिजिटल सर्किट में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स होते हैं, हाई और लो. ठीक है, और क्या होता है ट्रू या फॉल्स. ठीक है, ट्रू या फॉल्स 2 चीज़ होते हैं. ठीक है, हाई या लो या फिर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, और हाई और ट्रू को हम लोग क्या बोलते हैं 1, और लो और फॉल्स को क्या बोलते हैं 0. ठीक है, इसी को हम लोग लॉजिक के भी नाम से लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0 के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ सबको क्लियर है. ट्रुथ टेबल क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट वैल्यू इनपुट पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देखेंगे कि एक्चुअली में इसका आउटपुट क्या आता है. ठीक है, तो देखिए ये मेरा ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट. ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ड्रॉ द ऑल गेट्स एंड ऑल्सो राइट देयर ट्रुथ टेबल. ठीक है, तो ट्रुथ टेबल हमको लिखना होगा. तो एंड गेट का ट्रुथ टेबल हम लोग कैसे फिल करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इफ़ बोथ द इनपुट्स आर लॉजिक 1. ठीक है, जब दोनों ही इनपुट मेरा 1 होगा, ठीक है, देन द आउटपुट इज लॉजिक 1 और हाई. ठीक है, अदरवाइज 0. ठीक है, जब दोनों ही इनपुट मेरा 1 होगा तब जाके मेरा ये 1 होगा, अदरवाइज सब जगह ये क्या रहेगा 0. ठीक है, और लो रहेगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हम लोग कैसे फिल किए. ठीक है, यहाँ क्या है 2 इनपुट है. ठीक है, 2 इनपुट है. तो अब 2 इनपुट का मैक्सिमम कितना पॉसिबल आउटकम होता है, तो 2 रेज टू द पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 4. इट मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 to 3. ठीक है, 0 to 3. तो अब हम लोग 0, ये क्या है मेरा 0, 0 1 क्या है 1, 1 0 क्या है 2, 1 1 क्या है 3, डेसिमल नंबर है. ठीक है, ये चीज़ क्लियर है. अगर मान लीजिए हम लोग 3 इनपुट लेंगे, ठीक है, यहाँ 3 इनपुट सी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 इनपुट हो गया. ठीक है, 3 इनपुट हो गया, और 3 वेरिएबल भी हम लोग बोल सकते हैं कि 3 वेरिएबल है. तो इसका मैक्सिमम आउटकम कितना होगा 2 रेज टू द पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 8. ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 to 7. ठीक है, ये चीज़ सबको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका ट्रुथ टेबल कैसे फिल करेंगे. तो जैसे ही 0 0 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, मीन्स 0 0 इनपुट देंगे तो 0, 0 1 देंगे तो 0,
1 0 देंगे तो 0, 1 1 देंगे तो 1। इट मीन्स अगर एक भी इनपुट मेरा 0 हो, ठीक है, एक भी इनपुट 0 हो तो ये क्या देगा 0। जस्ट देखिए ए डॉट बी अगर हम लोग बात करें तो ये क्या मल्टीप्लिकेशन मीन्स अगर किसी भी 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा 1 का तो वो क्या देगा हमेशा 1 0 ही देगा। ठीक है, तो 1 कब देगा जब दोनों ही मेरा 1 होगा, तब ये जाके क्या देगा 1 देगा। ठीक है, तब ये अपना आउटपुट क्या देगा हाई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और गेट। ठीक है, और गेट का क्या होता है, और गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस मार्क। ठीक है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पे प्लस मार्क से रिप्रेजेंट किया गया। अगर ए प्लस बी हम लोग बोलेंगे इट मीन्स ये और गेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 2 इनपुट्स है तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो सकता है 0 1 2 3। ठीक है, 4 आउटकम हो सकता है 0 से 3 तक। ठीक है, अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे फिल करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर एक भी इनपुट 1 होगा, ठीक है, एक भी इनपुट 1 होगा, ठीक है, या 0 1 हो या 1 1 हो, ये क्या देगा हमेशा आउटकम 1 देगा। ठीक है, और ये कब 0 देगा जब दोनों ही इनपुट 0 होगा तभी ये क्या देगा 0। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, मान लीजिए हम ए प्लस बी का अगर बात करें तो ए प्लस बी में अगर 0 0 होगा तभी ये 0 देगा, 0 1 हो या 1 0 हो ये तब ये क्या देगा हमेशा हमेशा 1 देगा, 1 1 हो तो क्या देगा ये 1 देगा। ठीक है, इट मीन्स नोट, देखिए क्या लिखा है, बोथ द इनपुट्स आर 0। अगर दोनों ही इनपुट 0 होगा तब ये आउटपुट क्या देगा 0 देगा, अदरवाइज ये क्या देगा लॉजिक 1। ठीक, मीन्स एक भी इनपुट अगर 1 होगा तो ये क्या देगा 1 देगा। ठीक है, इस चीज़ से इसको याद रखना है। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द इनपुट इज़ हाई और लॉजिक 1 देन द आउटपुट इज़ लॉजिक 1 अदरवाइज लॉजिक 0। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, और गेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है। ठीक है, सो नॉट गेट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओवर बार। ओवर बार मीन्स एक के ऊपर बार, हम लोग कोई भी इनपुट बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर ओवर बार है तो हम लोग क्या बोलेंगे ये नॉट गेट है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। इसको हम लोग इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। इसका सिंबल देखिए बिल्कुल सिंपल है। आप लोग अगर डायोड पढ़े होंगे तो डायोड का भी सिंबल बिल्कुल इस टाइप का था। तो इस जगह पे क्या है, यहाँ पे एक बबल्स है। ठीक है, बबल्स क्या करता है, बबल्स जो होते हैं वो बफर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी इनपुट देते हैं जस्ट उसको ये क्या करते हैं इन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स अगर हम लोग ए दे रहे हैं तो ए बार हो जाएगा, 0 देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रुथ टेबल इसका, अगर 0 देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 देंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसका 1 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। द आउटपुट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन इनपुट। ठीक है, आउटपुट हमेशा ही गिवन इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा। व्हेन इनपुट इज लॉजिक 0, जब यहाँ पे 0 देंगे तो ये क्या देगा 1। व्हेन इनपुट इज लॉजिक 1, जब ये 1 होगा तो यहाँ क्या देगा 0। तो ये मेरा हो गया नॉट गेट। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि नॉट गेट, ये तो सिंपली क्या हो गया मेरा, तीनों क्या क्या गेट हो गया, बेसिक गेट्स क्या क्या हो गया मेरा, एंड गेट, नॉट गेट एंड और गेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट, सेकंड गेट हम लोग पढ़े थे क्या, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होता है, द गेट विच आर यूज टू इम्प्लीमेंट एनी लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। ऐसा गेट जिसको हम लोग यूज़ करके कोई भी गेट बना दें। ठीक है, मीन्स ऐसा गेट जिसको यूज़ करके हम लोग एंड गेट, नॉट गेट और गेट, जो बेसिक गेट्स थे उसको हम लोग फिर से ड्रॉ कर दें, तो उस तरह के गेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक यूनिवर्सल गेट। ठीक है, द एंड गेट एंड नॉर गेट आर नॉन एज यूनिवर्सल गेट। एंड गेट, नैंड गेट और नॉर गेट जो होते हैं वो मेरा यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि एनी लॉजिक फंक्शन और बेसिक गेट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग नैंड एंड नॉर गेट। कोई भी लॉजिक फंक्शन और कोई भी मेरा गेट आपको दे दिया जाए तो हम नैंड और नॉर गेट को यूज़ करके उसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग नैंड गेट देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज नैंड गेट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज नॉट गेट फॉलोड बाय एंड गेट। ठीक है, ये नॉट गेट से रिप्रेजेंट होता है जो कि फॉलो करता है एंड गेट। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या देखेंगे, तो इसका सिंबल एंड गेट, ये एंड गेट है। अगर हम एक बबल लगा देंगे तो बबल बेसिकली क्या होता है, नॉट होता है, ठीक है। नॉट गेट मीन्स इसका काम क्या होता है, वो इन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो एंड गेट और इसके आगे अगर हम नॉट गेट लगा देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, ये नैंड गेट। क्या बन जाएगा, नैंड गेट, ठीक है। ये नैंड गेट बन जाएगा, ठीक है। अब इसका ट्रुथ टेबल बात करेंगे। अब देखिए अगर हम एंड गेट के ऊपर अगर बार लगा देंगे मीन्स ये जस्ट अपोजिट होगा एंड गेट का, ठीक है। अगर एंड गेट में ए है तो नैंड गेट में क्या देगा, ये हमको ए बार देगा। अगर ये ज़ीरो है तो ये वन देगा, ये वन होगा तो ज़ीरो देगा, ठीक है। तो इस तरह से जस्ट ये एक दूसरे का इन्वर्टर होता है, ठीक है, नैंड गेट, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल देखिएगा, अगर हम यहीं पे एंड गेट का ट्रुथ टेबल लिखे तो वो क्या था, 0 0 0 1 था। यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। क्यों अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉट गेट है। नॉट गेट का फंक्शन ही होता है कि जो भी इनपुट रहेगा हम उसको जस्ट उसको आउटपुट कर देंगे, ठीक है, इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नोट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज लो अदरवाइज जीरो। एंड गेट में क्या था, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई तो आउटपुट मेरा क्या हो रहा था, हाई हो रहा था, अदरवाइज वो क्या था, ज़ीरो था, ठीक है। यहाँ देखिए दो दो इनपुट है तो 0 0 लिखे, 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अगर एक भी आउटपुट मेरा 1 होगा, ठीक है, एक भी आउटपुट मेरा अगर हाई होगा, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर दोनों ही इनपुट मेरा 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, जब दोनों ही इनपुट मेरा हाई होगा तब जाके ये लो हो रहा है, अदरवाइज क्या होगा, ये हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, जस्ट ये एंड गेट का अपोजिट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नॉर गेट। नॉर गेट का क्या सिंबल होता है, देखिए नॉर गेट हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप ये चीज़ हटा दे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और गेट, ठीक है। और गेट में अगर हम एक बबल लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, नॉर गेट, ठीक है। मीन्स और गेट का जो भी आउटपुट था, जो भी ट्रुथ टेबल था, इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। दोनों में बस ये डिफरेंस है। नॉर गेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज नॉट गेट फॉलोड बाय और गेट, ठीक है। यहाँ देखिए सिंबल ड्रॉ किया गया, ठीक है। यहाँ पे और गेट, अगर हम इस पर एक नॉट गेट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग अगर और गेट का बात करें तो और गेट पे क्या था, a प्लस बी, मीन्स अगर एक भी इनपुट मेरा 1 था तो ये क्या दे रहा था, हमेशा ये 1 दे रहा था, ठीक है। यहाँ 0 था, बाकी जगह 1 था, तो ये जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ 1 था तो ये 0, यहाँ पे 0 था तो 1, यहाँ पे 0 था 1, यहाँ पे 0 था 1। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बबल लगा। बबल का काम क्या है, जो भी और गेट का आउटपुट आएगा वो क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से समझिए, और गेट का आउटपुट मान लीजिए 0 आया तो ये क्या कर देगा, 1 1 आया तो 0 कर देगा, ठीक है। तो सिंपली ये क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर देगा। और गेट का जो भी आउटपुट आएगा इसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, ठीक है। व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो और 0, जब दोनों ही इनपुट मेरा लो होगा देन आउटपुट इज़ हाई अदरवाइज 0, ठीक है। जब दोनों ही इनपुट मेरा 0 होगा तब ये हाई होगा, अदरवाइज ये क्या रहेगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव गेट क्या होता है, तो एक्सॉर एक्सक्लूसिव गेट, ठीक है, EXOR, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सॉर गेट को। तो ये बेसिकली किस तरह से रिप्रेजेंटेड होता है, देखिए प्लस मार्क्स, इसको हम लोग कवर करते हैं, इससे मेरा ये रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस गेट इज़ ऑल्सो नोन एज इनइक्वालिटी डिटेक्टर। इस गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी डिटेक्टर। इसका सिंबल देखिए और गेट की तरह का सिंबल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, एक्सॉर गेट, ये मेरा सिंबल हो गया, ठीक है, एक्सॉर गेट का सिंबल। अब इसका ट्रुथ टेबल का बात करें तो क्या होगा, ये मेरा 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। देखिए इस गेट को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज इनइक्वालिटी डिटेक्टर, ठीक है, इनइक्वालिटी डिटेक्टर, ठीक है। तो इनइक्वालिटी डिटेक्टर मीन्स जब भी इसका इनपुट अलग होगा, दोनों इनपुट जब भी अलग होगा तब ये हाई होगा, और जब भी दोनों इनपुट सेम हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये इसका ऑपरेशन हम लोग कहाँ पढ़े थे, ग्रे कोड पे यूज़ किए थे, ठीक है। इसी गेट को हम लोग ग्रे कोड पे यूज़ किए थे,
ठीक है। जब भी मेरा डिफरेंट इनपुट होगा तो ये 1 देगा, ठीक है, डिफरेंट इनपुट होगा तो 1 देगा, और जब भी सेम इनपुट होगा तो ये क्या देगा, 0, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल देखिए, 0 0 को क्या दे रहा है, ये 0 0 0 सेम इनपुट है, और 1 1 सेम इनपुट है, ठीक है, तो क्या दे रहा है, ये 0। जैसे ही दोनों का इनपुट चेंज हो गया, एक इनपुट अगर 0 है और एक इनपुट 1 होगा तो ये क्या देगा, 1, ठीक है। इस पे A 1 है और B 0 है तो क्या देगा, 1, ठीक है। इफ़ वन ऑफ इट्स इनपुट इज़ हाई और 1, देन इट्स आउटपुट इज़ हाई और 1, अदरवाइज 0, ठीक है। इट मीन्स अगर इसमें से कोई भी इनपुट इसका हाई होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये 1 होगा, ठीक है, अदरवाइज क्या ये रहेगा, 0, ठीक है। अब देखिए 3 वेरिएबल्स में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल्स और XOR गेट आ गया, ठीक है, 3 वेरिएबल पे हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, ये 3 वेरिएबल XOR गेट है, ठीक है। इस पर कितना वेरिएबल है, A B C, ठीक है। A B C हो गया, मीन्स 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8, यानी कि 0 to 7 लिखेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, ठीक है। ये क्या है मेरा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग सिंपली इसको पुट कर दिए। अब ये क्या बताएगा कि A XOR B XOR C, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये तीनों का XOR 0 होगा, कब होगा, इफ़ देर आर इवन नंबर ऑफ वंस, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या काउंट करना है कि जब इवन नंबर ऑफ वंस होगा तब ये क्या होगा, 0, और जैसे ही ऑड नंबर ऑफ वंस होगा तब ये क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, कितने वंस है, कुछ नहीं है, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। यहाँ पे कितने वंस है, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 मीन्स क्या हो गया, ऑड 1, ठीक है। मीन्स अगर 0 मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है, मीन्स 1 या 1 1 1, 3 ठो 1 रहे या फिर 1 रहे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। 2 1 रहेगा या फिर एक भी 1 नहीं रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक भी 1 है नहीं तो 0, यहाँ पे कितना 1 है, 1, तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे कितना 1 है, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना 1 है, 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे देखिए कितना 1 है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे कितना 1 है, 2, तो 0 हो जाएगा, इवन है, ठीक है। यहाँ पे भी इवन है और यहाँ पे कितना है, ऑड, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज़ है कि जब भी हम लोग XOR गेट को सॉल्व करेंगे तो वो एक्चुअली क्या देता है, A B बार प्लस A बार B, ठीक है। ये कहाँ से आया, तो इस चीज़ को हम लोग ईजिली यहाँ से समझते हैं कि जहाँ जब भी ट्रूथ टेबल पे मेरा 1 हो तो हम लोग जस्ट इसको लिखे हैं, ठीक है। A इज इक्वल्स टू 0, अगर A इज इक्वल्स टू 0 होगा तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, A बार, ठीक है। अगर A इज इक्वल्स टू 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, A, ठीक है। यहाँ पे देखिए A इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, A बार, ठीक है, A बार लिखे। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, A बार इंटू B, ठीक है। ये क्या है मेरा, A का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0, तो हम लोग उसके ऊपर बार लगाएंगे, और B का वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, B लिखेंगे। नेक्स्ट अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, AB है, ठीक है। यहाँ पे A के ऊपर 1 है तो यहाँ पे हम A लिख दिए, और B मेरा 0 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब इस दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो ये मेरा इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली हम लोग फाइंड कैसे करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सनोर गेट, ठीक है, लास्ट गेट है, ठीक है। एक्सनोर गेट क्या होता है, तो जैसे हम लोग अभी एक्सोर गेट जो पढ़े, अगर उसमें हम लोग बबल्स लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्सनोर गेट। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय डॉट और सर्कल से, ठीक है। डॉट रहता है, इसके ऊपर सर्कल रहता है, उस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वालिटी डिटेक्टर, ठीक है। जो एक्सोर गेट है, एक्सोर गेट जो था इसका जस्ट अपोजिट होता है एक्सनोर गेट, मीन्स ये इनइक्वालिटी डिटेक्टर था और ये क्या होगा, इक्वालिटी डिटेक्टर। मीन्स जब जब इसका इनपुट मेरा सेम होगा तब तब ये हाई होगा, और जब जब इनपुट सेम नहीं होगा तब तब ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इफ़ बोथ द इनपुट इज सेम, और हाई और लो कुछ भी हो, हाई या लो हो, तब ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हमको हाई देगा, अदरवाइज 0, ठीक है। तो एक्सोर का हम बात करें, यहाँ पे एक्सोर क्या दे रहा था मेरा, यहाँ पे दे रहा था 0 1 1
ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ ये ज़ीरो था वहाँ देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ क्या हो गया 0। देखिए सिंपल सा बात है कि जब एक्सोर का सिंबल हम लोग देखें तो क्या था, ठीक है, ये मेरा एक्सोर का सिंबल था, ठीक है। अब हम इस पर बबल लगा देंगे तो एक्सोर का जो भी आउटपुट आएगा इसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो 1 आया तो क्या कर दिया, देखिए इसका आउटपुट क्या, एक्सोर का आउटपुट 0 था तो इसको 1 कर दिया, 1 था तो 0 कर दिया, 1 को 0 कर दिया और 0 को क्या कर दिया, 1 कर दिया। जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे इसका आउटपुट क्या लिख रहे हैं, ए डॉट बी, ठीक है। ए इग्नोर बी है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको खोले तो क्या हो गया, ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ ट्रुथ टेबल पे देखेंगे कहाँ कहाँ 1 है, तो 1 मेरे यहाँ है और 1 यहाँ है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बी है, ठीक है, ए का वैल्यू क्या है 0, बी का भी वैल्यू 0, तो दोनों के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का 1 यहाँ पे, तो ये क्या हो गया ए बी, तो ये ए बी को हम लोग लिखेंगे, दोनों ही 1 है तो दोनों के ऊपर बार नहीं लगेगा, तो ओवरऑल वाई क्या हो जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। अब 3 वेरिएबल के लिए अगर हम लोग देखें तो 3 वेरिएबल हम लोग कैसे इसका ट्रुथ टेबल फिल करेंगे, ये 3 वेरिएबल हो गया मेरा एक्सनोर गेट, ठीक है, 3 वेरिएबल एक्सनोर गेट। अब इसको फिल करने के लिए क्या होता है, स्टेटमेंट लिखा है कि ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी एक्सनोर इज इक्वल्स टू 0। कब कब ये 0 रहेगा, मीन्स ये एक्सनोर कब ये 0 होगा, इफ़ देर आर ऑड नंबर ऑफ वंस एट द इनपुट, ठीक है। कब होगा, जब ऑड नंबर ऑफ 1 रहेगा, ठीक है। एक्सोर में क्या था, जब इवन नंबर ऑफ 1 था तब था, यहाँ पे ऑड था, ठीक है। लेकिन इस केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे जब ऑड नंबर ऑफ वंस होगा तब ये क्या होगा 0, ठीक है। और जब इवन नंबर ऑफ वंस होगा तब ये 1 होगा, ठीक है। तब हम लोग यहाँ फिल करते हैं, इस पर कितना नंबर ऑफ वंस है 0, तो ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये मेरा इवन है, ठीक है। इवन में 0 मीन्स क्या होता है, 0 को भी हम लोग क्या लेते हैं, इवन में ही लेते हैं, ठीक है। और जब ऑड नंबर ऑफ वंस रहेगा तो 0, यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ वंस तो 0, यहाँ इवन नंबर ऑफ वंस आया तो 1, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस तो 0, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस तो 1, यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ वंस तो 1, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस तो 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्सनोर गेट को फिल करते हैं उसके ट्रुथ टेबल को, ठीक है। सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा सारे गेट्स के बारे में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बूलियन फंक्शंस के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग SOP सम ऑफ प्रोडक्ट एंड POS प्रोडक्ट ऑफ सम्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।